संकल्प बुक का चौथा पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ें होती है, वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। 1 जनवरी 1986 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही। फिर भी रचना के लिए शिव बाबा की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमारी, शिव कुमार नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ऐसी सेवा हम भी कर सकते हैं। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान ने साकार में पहुंच गए हैं। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, बहुतों को ऐसे प्रेरणा दे के समीप लाया है। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है, बहुतों का ऐसा अनुभव होगा। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। बहुतों को ऐसा अनुभव होता है कि पहली बार ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते उसमें चैतन्यता अनुभव होती है, ऐसे लगता है जैसे सामने ही बैठे हैं। 29 मार्च 1986 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों ऐसा होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प की रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। कर्मातीत आत्मा कहे कि जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है।
तो बंधन किससे होते हैं और बंधन काटने की कैंची कौन सी है, दोनों बाबा ने बता दी। मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन धंधा ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। 18 दिसंबर 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। देखो, शुभ भावना की डेफिनेशन यहाँ पर आई कि शक्तिशाली संकल्प जो होते हैं वह शुभ भावना होते हैं। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। देखो, इसमें बहुत बड़ी बात आ रही है कि मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए यह मनसा सेवा करने के लिए। तो आगे जो वाक्य आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को व्यस्त बहुत रखते हो, एंगेज रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। तो मनसा सेवा जो भी करना चाहते हैं वह यह वाक्यों को बहुत ध्यान से सुने और व्यर्थ से मुक्त हो जाए। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। 27/11/89 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ दुख लिया। ठीक है, किसी का दुख व्यर्थ में ले लेते हैं तो यह कारण हो जाता है अपने व्यर्थ संकल्प चलने का। सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। 17 दिसंबर 89 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो ना, किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते हो। आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपने देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला? जो कुछ था वो गवा दिया ना। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त,
इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है, तो संकल्प में ही खत्म कर दो। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। 31 दिसंबर 1992। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। कोई भी स्थिति को सेकंड में अपना सकते हो। संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, यह संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प शक्ति है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होगी। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है। ठीक है, दुविधा में रहते हैं हमेशा। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खूबी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, यह व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। ठीक है, व्यर्थ संकल्प की निशानियां बताई यहाँ पर। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी ही हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो नहीं किया, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विक्रम को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ संकल्प गवाने की होती है। सूक्ष्म गलती क्या है? व्यर्थ संकल्प चलाना। जरूर वेस्ट का व्यर्थ गवाने का खाता बहुत बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है।
छोटा रूप दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता, पाप का खाता अलग है, यह खजाने गंवाने का खाता है। ठीक है, व्यर्थ संकल्प है, खजाने गंवाने का खाता। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है, वह सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ठीक है, 25 मार्च 1995 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। यह पार्ट आपको कैसा लगा, यह बुक आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, तो हमको पता चले कि आप सबको ये बुक पसंद आ रही है, इसलिए उसको कंप्लीट किया जाए। तो आपकी कमेंट और लाइक बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको पता चलता जाता है कि यह बुक कितनी ज़रूरी है। और आप एक काम और कर सकते हैं कि इस जो वीडियो सुनी 15-16 मिनट की जो भी, उसमें आपको सबसे श्रेष्ठ महावाक्य कौन सा पसंद आया वो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, एक बार वापस पढ़िए, वापस सुनिए और फिर बताइए कि कौन सा महावाक्य सबसे अच्छा लगा। ठीक है, और बहुत अच्छी लग रही है बुक, तो यह सब पार्ट्स दूसरों को शेयर भी जरूर करिए। ओम शांति।